हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में, और ईच लाइन पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी पढ़ेंगे। जो इतने क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। हमारा टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो देखो, रिस्पायरेटरी ऑर्गन में हमारा क्या होता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है, पहले ही क्या होता है, ये ऑर्गन होता है जहाँ पे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म चलता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देखो, जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो जो होता है डिफरेंट होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। सबके सबके सेम्स नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान ज़मीन पे रह रहा है, जो वाटर में, उनमें डिफरेंस तो कुछ होगा ही ना, सब सेम तो नहीं होंगे ना। तो देखो, अब ये किसके हिसाब से होता है, जैसे कि मैकेनिज्म होता है जो ब्रीदिंग का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वो किस बेसिस पे होता है वो देखो। ठीक है, तो अगर उसमें हम बात करेंगे तो उसमें ये होता है, डिपेंड करना है मेनली कि हैबिटेट कहाँ है, वो उसका हैबिटेट्स क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके हिसाब से होता है। तो तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हैबिटेट पे डिपेंड करती है और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि के बारे में कि कौन कैसे करता है। तो देखो, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट वॉर्म्स एक्सेट्रा जो होते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और CO2 का जो होता है सिंपल डिफ्यूज़न से। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है उससे एक्सचेंज करते हैं। जो इनके बॉडी पे प्रेजेंट होता है, सरफेस जो बॉडी होता है इंटायर सरफेस, उससे सिंपल डिफ्यूज़न करके ये करते हैं। तो इस लाइन में क्या लिखा है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जैसे स्पोन, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, वो एक्सचेंज करते हैं O2 और CO2 का, जो उनके बॉडी सरफेस होता है वहाँ से सिंपल डिफ्यूज़न करके। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट कैसे करते हैं, तो सिंपल डिफ्यूज़न करते हैं। कहाँ से करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से करते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है फ्लैट, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लैटवर्म किससे करता है, तो सिंपल डिफ्यूज़न करता है, बॉडी सरफेस से करता है। ऐसे सिलेंट्रेट का बन सकता है, स्पॉन्जेस से बन सकता है। तो देखो, तुम इतने ही 4 लाइन में तुमने 4 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अर्थवर्म का। ठीक है, तो अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स। ठीक है, अब देखो अर्थवर्म क्या यूज़ करता है, इसका मॉइस्ट क्यूटिकल्स यूज़ करता है। अब देखो, तुम ये सब चाहो तो यहाँ लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक शॉर्ट नोट बना सकते हो तो बनाओ, वो बहुत वेल एंड गुड होता है, वो बाद में हेल्प करता है बहुत पढ़ने के लिए। शॉर्ट नोट बनाओ अगर तुमसे बना, अगर पूरी बुक एनसीईआरटी ही पढ़नी हो तो एनसीईआरटी में यहाँ लिख लो पूरी। ये अगर इनको लिखोगे तो कम से कम 3-4 लाइन में अट जाएंगे, छोटे छोटे। तो देखो, यहाँ इतने 3-4 लाइन में और ये इतने वाले लाइन में अंतर तो है ना। तो अब बाद में ये पूरा नहीं पढ़ना होगा तुम्हें, तुम बस ये इतना दूर पढ़ लेना और तुम्हें याद हो जाएगा। तो देखो, अर्थवर्म ऐसे लिखो, अर्थ वर्म क्या यूज़ करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करता है। देखो यहाँ पे लिखी हुई भी मैंने चीज़ें, मॉइस्ट क्यूटिकल को अपने यूज़ करता है। ठीक है, हो गया याद। अब देखो, इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, जो कि हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी में लाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्या, इंसेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट क्या यूज़ करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं। बस हो गया। अब देखो कितने छोटे में लिख लियो, और बस बाद में ये पढ़ना रहेगा। तो तुम्हारा ये वाला एरिया जो होता है ना, ये तुम्हारा शॉर्ट नोट की तरह यूज़ करते हैं या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी अलग से आप एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा कि स्पेशल वेस्कुलराइजेशन स्ट्रक्चर्स called gills brachial respiration are used by most of the aquatic arthropod mollusca, whereas vascular bag called lungs pulmonary respiration are used by the टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरीके से होता है, एक गिल्स होता है, एक हमारा लंग्स होता है। ठीक है, तो देखो, जो हमारे एक्वेटिक हैं वो गिल्स यूज़ करते हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल है वो हमारे लंग्स यूज़ करते हैं। बस ये लिखा है कि गिल्स जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं, और जो हमारे लंग्स है उसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। तो जो गिल्स होता है वो कौन यूज़ करते हैं, एक्वेटिक ऑर्थोपोड यूज़ करते हैं और मोलस्का यूज़ करते हैं। और पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो लंग्स है उसको कौन यूज़ करता है, टेरेस्ट्रियल रहने वाले लोग यूज़ करते हैं गैस को एक्सचेंज करने के लिए। तो इसको शॉर्ट नोट में कैसे लिखोगे तुम, ऐसे लिखना है इसको कि जैसे कि यहाँ पे लिखना कि स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब ये क्या है हमारे पास, एक गिल्स है, ठीक है, और एक लंग्स है। ठीक है, ये लिखना एक्वेटिक, ये लिखना हमारा टेरेस्ट्रियल।
बस देखो इतना शॉर्ट में नोट्स तो बन गए हमारे। तो अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो गिल्स है, लेकिन अगर वेस्कुलराइज बैग की बात किया तो लंग है। तो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर की बात हुआ तो गिल्स है और लंग्स है। यहाँ पे गिल्स लिख दो कि ये स्ट्रक्चर है और ये बैग है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कहाँ प्रेजेंट है, वो एक्वेटिक ऑर्थोपॉड और मोलस्क में प्रेजेंट है, लेकिन बैग किस में प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो लाइन क्या लिखा है, अमॉन्ग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स वेयर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। अब देखो हमारा वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। वर्टिब्रेट्स में जो हमारा फिश होते हैं यूजुअली वो गिल्स का यूज़ करते हैं, और हमारा जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लंग्स से करते हैं। तो इसको तुम शॉर्ट नोट में कैसे लिख सकते हो कि हमारा फिश क्या यूज़ करता है, गिल्स यूज़ करता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एम्फीबियन का यूज़ करते हैं, रेप्टाइल क्या यूज़ कर सकते हैं, और तुम्हारे क्या हैं, बर्ड क्या यूज़ करते हैं, और मैमल क्या यूज़ करते हैं, तो लंग्स का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया। अब देखो एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। तो यहाँ पे तुम अलग से लिख लेना कि हमारा जो फ्रॉग है एम्फीबियन, जैसे कि हमारा एम्फीबियन है, ठीक है, एम्फीबियन मॉइस्ट क्या मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है, और तुम्हारा किससे कर सकता है, लंग से भी कर सकता है। तो बस देखो ये सारा पॉइंट इतनी देर में तुमने हटा दिया, ठीक है। अब जैसे कि समझ में आ गया कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। जैसे तुम्हारे स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जब बोला तो गिल्स लिखे, यही छोटी छोटी पॉइंट याद रखना। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर बोला, स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, उसे गिल्स करता है। वेयर इज वेस्कुलर बैग कॉल्ड लंग्स। समझ में आया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसके पार्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।